साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों इस वक्त मैं भिवानी विधानसभा में मौजूद हूँ और आज हमारे साथ है निर्दलीय प्रत्याशी है प्रिया सिजा और काफ़ी एक्टिव रही है भिवानी की अगर बात करें तो बातचीत करेंगे। प्रिया जी नमस्कार। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। तो बात करें, आप लगातार गांव के दौरे करें भिवानी विधानसभा के, तो पहले तो ये बताओ कैसा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का? सबसे पहले आप सभी को राम राम। और जहाँ तक आपने रिस्पांस की बात कही है तो देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि मैं सर्व समाज समर्थित उम्मीदवार हूँ, तो बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है। इनफैक्ट मुझे फ़ोन कर कर के लोग बुला रहे हैं और मैं तो बल्कि पहुँच भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर व्यक्ति के पास पहुँच सकूँ। तो आपके पास क्या एजेंडे हैं, किन एजेंडों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, एजेंडा ये है कि सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं, जो हमारे विधानसभा में जो बहुत सारी कमियां हैं विकास के नाम पे, जो हमेशा हमारे विधायक जी सोए रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उन मूलभूत सुविधाओं पे काम करना है। अगर हमारी जो जनता है मुझे मौका देती है, मुझे विधानसभा पहुंचाती है, तो मैं जनता से यही वादा करना चाहूँगी कि शहर में जनता की जो भी समस्याएँ हैं और जो भी उनके समाधान, मैं उनसे समाधान भी पूछूँगी। मैं हर किसी के जो है विचार भी लूँगी कि हम किस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, और मैं प्रमुखता से हर मुद्दा विधानसभा में उठाऊँगी। और विधानसभा के विकास में जो भी हम काम कर पाएंगे, काफ़ी मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाओं को देखो, सड़कों को देखो, गंदगी को देखो, शिक्षा है, रोज़गार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो विजन हमारे तैयार हैं। हम हर उस चीज़ पे प्रमुखता से काम करेंगे। दो विधायक है, 3 बार के लगातार विधायक रहे घनश्याम सरा, वो दावा करते हैं हर बार मैंने इतने विकास कार्य भिवानी में करवाया है, और उसके बावजूद भी सभी प्रत्याशी बोल रहे भिवानी का विकास कुछ भी नहीं हुआ है, भिवानी पे चढ़ा हुआ है हल्का है। देखो जी, अगर इसको विकास कहते हैं ना, तो फिर मुझे तो लगता नहीं कि भाई आगे अब उनके बारे में क्या ही मैं टिप्पणी करूं। 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए आया, मैं तो खुला बोल रही हूँ, हिसाब दे दे कहाँ लगाए हैं। आप चाहे नगर परिषद देखो, चाहे विधानसभा देखो, जो चीज़ें हैं वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आप खुद देखो, जो शहर है हमारा वो दिन प्रतिदिन नीचे आता जा रहा है। मैं भिवानी की लड़की हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमारा कोई डेवलपमेंट की कोई चीज़ है। आप किसी भी एरिया में चले जाओ, हाँ इन्होंने विकास किया है। आप ये देखो, रोहतक रोड वाली सड़क बनाई है, पुल तक मैम रोड वाली सड़क बन रही है, ये 2 इनकी उपलब्धियां हैं। लेकिन उस उपलब्धियों के पीछे देखो, वो सिर्फ खाना पूर्ति है। रोड तो ऊंचे कर दिए, जो आसपास की कॉलोनी है वो डुबो दी। आधा घंटा बरसात होती है, शहर ऐसे भर जाता है। आप बाहर निकल के देखो, आप सुबह निकलो, दोपहर को निकलो, शाम को निकलो, रात को निकलो, आप देखो गंदगी से शहर हटा पड़ा है। पानी की बात करें, पहले पीने का पानी मिलता था, फिर क्या हुआ, पीने का पानी गंदा मिलने लग गया। अब इस बार की गर्मी में तो पीने का पानी मिला ही नहीं है। अगर इसको ये विकास कहते हैं तो भैया इनका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्या कह सकते हैं इनके बारे में। तो आप एक महिला है, अगर आप विधायक बनते तो पहले ये बताओ महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है, महिलाओं के लिए आपने क्या करना? आज भी अगर बात करें महिलाओं की तो आज भी सुरक्षित नहीं है। आप पिछले हमारी भवानी के डाल के बात करते राउड में रेप हुआ, फिर उसके बाद उसका मर्डर हुआ, ऐसे काफ़ी हादसे महिलाओं के साथ होते हैं। अगर आपके हाथ में पावर होती है तो सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं महिला सुरक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही प्रमुखता से ये मुद्दा उठाऊंगी, और मैं इस चीज़ को प्रमुखता से हल भी कराऊंगी। क्योंकि महिला होने के नाते मैंने भी महसूस किया है कि देखिए, मैं राजनीति में भी हूँ, वर्किंग भी हूँ, हम बाहर निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें भी फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं उस चीज़ पे और बच्चों की शिक्षा पे, तो मैं देखिए पहले से भी महिलाओं के लिए काम करती आई हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी अपनी एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी भी है, यूथ अनबीटेबल के नाम से। तो उसमें हम 2015 से बेसिकली महिलाओं के लिए ही काम कर रहे हैं। ज़रूरतमंद महिलाओं को राशन बांटना हो, निःशुल्क राशन देना हो, सैनिटरी नैपकिन्स बांटना हो, महिलाओं के जो भी कोई भी समस्या होती है उसको हम प्रमुखता से हल करते हैं। और मैं आगे भी इसी तरह महिलाओं की शिक्षा हो, महिला सुरक्षा हो, महिला सशक्तिकरण हो, मैं उसके लिए प्रमुखता से काम करूंगी। प्रिया जी, जो राजनीति है ना उसके अलग अलग मायने होते हैं। कोई राजनीति को पैसा कमाना समझता है, कोई समाज सेवा समझता है। तो प्रिया सिजा के अनुसार राजनीति क्या है? सर देखिए, पैसा कमाने की बात तो यूँ है कि मैंने कभी पैसा नहीं कमाया। आप देखिए, बाहर अगर देखेंगे तो मैं तो एक साधारण से परिवार की साधारण सी महिला हूँ। किसी तरह से मेरा कोई भी राजघराना नहीं है, और मैंने इतने साल से ये राजनीति करी है, मैंने राजनीति से 1 रुपया भी नहीं कमाया। और आज भी जो मैं चुनाव लड़ रही हूँ, मैं बहुत ही सिंपल, सोबर, सादा चुनाव लड़ रही हूँ, और सभी जनता के सहयोग से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। सभी समाज के लोग जो हैं, विधानसभा के लोग हैं, मुझे तन मन और धन से मेरा सहयोग कर रहे हैं। उसी पे हम
हम चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी मेरा कोई पैसा कमाने का इरादा नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं अपनी पुश्तों को सिक्योर करके जाऊं। मेरा एक ही बेटा है और भगवान की दया से मैं उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ और आगे भी कर लूँगी। दूसरी बात रही समाज सेवा की, तो सर राजनीति को मैं समाज सेवा से नहीं जोड़ना चाहूँगी। लोग कहते हैं हम सेवा करना चाहते हैं, नहीं, समाज सेवा करने के और बहुत तरीके हैं, हम कर भी रहे हैं। राजनीति में विधायक बनने का सपना सिर्फ इसलिए है कि मैं अपनी विधानसभा का विकास कर सकूं, जो कि पिछले 15 साल से हमारे विधायक सोए हुए विधायक जी के कारण जो सोया ही हुआ है विकास, बस उसी को जगाना है और लोगों के साथ और सहयोग से विधानसभा के विकास को ही आगे बढ़ाना है। प्रिया जी, एक महिला ही है बिमला चौधरी, वो एक मुद्दे को उठाए हुए काफ़ी लोकसभा के टाइम से, तो अपनी राजधानी अपना हाईकोर्ट अपनी धरती पर है। उनका कहने का मतलब है अपना हाईकोर्ट अपनी राजधानी अपने हरियाणा में होनी चाहिए। आप इससे कितने सहमत है? देखिए, सहमति तो अपनी राजधानी अपना हाईकोर्ट ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये हरियाणा का मुद्दा है और मैं कहीं ना कहीं तो इससे भी सहमत भी करती हूँ। लेकिन मैं देखिए इतनी बड़ी नेता नहीं हूँ कि मैं हर देश की या प्रदेश की राजनीति की बात करूँ। अभी जो मेरा फोकस है वो मेरी भिवानी विधानसभा पे है। जिस दिन मैं भिवानी विधानसभा का विकास करके लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरूँगी, उस दिन मैं ज़रूर प्रदेश के हर मुद्दे की आवाज़ भी उठाऊँगी। प्रिया जी, अगर बीजेपी की बात करें तो घनश्याम सराफ यहाँ से प्रत्याशी है, अगर कांग्रेस और सीपीएम की प्रत्याशी गठबंधन प्रत्याशी ओम प्रकाश कॉमरेड है और एक और निर्दलीय है विजय तलाल सिंह, तो अब की बार आपकी टक्कर आप किससे मानते हैं? देखिए, टकराव की बात नहीं करेंगे, हर कोई अपना धर्म निभा रहा है। बाकी हाँ, जो मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं ना, उनको तो हम टकराव में मानते ही नहीं है, क्योंकि लोगों में उनके प्रति बहुत ज़्यादा रोष है। बाकी अगर बात करें निर्दलीय उम्मीदवार की या फिर किसी पार्टी के उम्मीदवार की, तो सर मैं 18 कैंडिडेट उम्मीदवार हम लाइन में हैं। और देखिए, हर कोई जनता के बीच में अपना मुद्दा रखेगा, अपने सपने रखेगा, अपने विजन रखेगा। लास्ट फैसला जो है वो जनता ने करना है। जो भाग्य विधाता हैं, जो मतदाता हैं, उनको जो ठीक लगेगा वो उससे अपना विधानसभा में पहुंचाएंगे। और मेरा तो सिर्फ इतना है कि मैं अपने हिस्से की मेहनत करूंगी और मैं जितना हो सकेगा पॉसिबल मैं उनके लिए विकास कार्य भी करूंगी। ना मैं कोई झूठे वादे करूंगी, ना मैं कोई झूठा आश्वासन किसी को दूंगी। बस मेरा एक ही विजन शुरू से है, हमारी विधानसभा का विकास। प्रिया जी, मेरा एक सवाल हर नेता से रहता ताकि उनके कानों तक जा सके। देखो, चाहे सरकार हो बीजेपी की या कांग्रेस की, सभी नशा मुक्त अभियान चलाते हैं और उसी लाइन में 2 किलोमीटर पे सारे ठेका मिल जाता है, लेकिन कोई पार्टी इसको बंद करने का प्रयास नहीं करती है। लेकिन आप यहाँ से उम्मीदवार जीत कर जाते हो, विधानसभा में जाते हो, आप कितने सहमत है? आप आवाज़ उठाएंगे नशे को बंद करने के लिए? सर मैंने आपको बताया ना कि मेरी वेलफेयर सोसाइटी है, तो मैंने पहले भी आवाज़ उठाए हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से भी अपील करना चाहूँगी कि मैं हाथ जोड़कर सभी युवाओं से अपील करती हूँ कि जो युवा है वो देश का भविष्य है और वो देश को ही आगे ले जा सकते हैं। आज का जो जनरेशन है उन सबसे मैं अपील करूँगी, नशे की गर्त में मत जाओ, क्योंकि नशे से सिर्फ जो नशा करता है वही ख़राब नहीं होता, उसका परिवार, समाज सब खराब होता है। और मैं इस चीज़ के लिए जितना हो सकेगा भरसक प्रयास करूँगी कि नशा मुक्त हमारे युवा होने बहुत ज़रूरी है। एक और बात है, जो सरकारी स्कूल है हरियाणा में, उनके लगातार अगर हम देख रहे हैं ना, उनके बच्चों की संख्या काफ़ी गिरावट में आ रही है। ऐसी क्या सुविधा नहीं मिल पा रही है या क्या कुछ मानते हो आप? जो सरकारी बच्चे हैं उनमें स्कूल का क्या कारण मानते हैं? सर पता है क्या होता है, कभी कभी ना देखिए सरकार ने प्रयास किए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हूँ और मैं अच्छे जिम्मेदार पद पे भी रही हूँ। कई बार क्या होता है ना कि सरकार तो काम कर रही है लेकिन वो धरातल तक नहीं पहुँच रहा। सर इसी चुनाव को लड़ने का, मैंने आपको बोला ना, चुनाव लड़ने के मुद्दे ही यही है कि जो ऊपर वाले आपको दे रहे हैं वो एटलीस्ट ज़मीनी स्तर तक पहुँचे। जो विकास कार्यों के लिए चीज़ें ऊपर से आ रही हैं, ग्रांट आ रही है, वो नहीं पहुँच रहे। और मैं अब क्लियर यही कहना चाहती हूँ कि जो ऊपर से आ रहा है उसे नीचे तक बिल्कुल लास्ट तक पहुँचाना ही मेरा उद्देश्य है। उसमें चाहे सरकारी, मैंने आपको बोला कि मैं शिक्षा पर भी काम करूँगी। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, वो बैठेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो मैं हर मुद्दे पर प्रमुखता से काम करूँगी और प्रमुखता से मैं विधानसभा में वो आवाज़ को ज़रूर उठाऊँगी। और लास्ट में जो भिवानी के मतदाता आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि भिवानी शहर की बेटी हूँ और बिल्कुल साधारण परिवार की साधारण सी महिला हूँ। आप सबके सहयोग से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। एसी का मेरा निशान है, बैलेट पेपर पर 13 नंबर है, प्रिया असीजा मेरा नाम है। और यही अपील करना चाहती हूँ कि इस बार बदलाव करें, नए को मौका दें, युवा को मौका दें और मुझे वोट देकर सफल बनाकर अपनी आवाज़ बनाकर विधानसभा पहुँचाएँ। प्रिया जी, तुम्हें कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। साथ ही मौजूद थे भिवानी से निर्दलीय प्रत्याशी है प्रिया असीजा और इन्होंने अपने मुद्दे बताया कि इन मुद्दों को लेकर के जनता भी जा रही है।
और विधानसभा में कौन से मुद्दों के बाद उठाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना कमेंट में अपनी राय उसे देखते रहिए देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबके बाद सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।